बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, हमारा मज़हब इस्लाम है और हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत का ज़ुम्मा पाक फ़ौज ने उठा रखा है, जिनकी कुर्बानी की वजह से हम अपने घरों में बैठकर आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, जो लोग हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनका ओहदा क्या है और उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? ख़वातीन हज़रात, हम आपको हमारी पाक फ़ौज के जवानों के बारे में बताएंगे कि उनको किस ओहदे पर कैसे और कितनी तनख्वाह अक्सर रखा जाता है। इसके अलावा आपको ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि पाक आर्मी की ये ओहदे पाक नेवी और पाक हवाई फौज के किन ओहदों के बराबर है। लिहाजा इस दिलचस्प और कीमती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पाक फौज के ओहदों के बारे में। आर्मी रैंक्स को दर हकीकत 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 कमीशन्ड ऑफिसर, नंबर 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर, नंबर 3 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। जबकि सोल्जर्स का कोई ओहदा या रैंक नहीं होता, उनकी बेसिक तनख्वाह 5वें स्केल के हिसाब से होती है। उसके बाद बारी आती है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की। सबसे छोटा ओहदा लांस नायका होता है, जो सोल्जर के ओहदे से ही तरक्की करके इस ओहदे तक पहुंचते हैं। लांस नायक की बेसिक तनख्वाह 6ठे स्केल के हिसाब से होती है और उसकी पहचान उसके बाजू पर लगी एक सिंगल स्ट्रिप होती है। उसके बाद नायक का ओहदा आता है, जो लांस नायक से तरक्की करके बनता है। उसकी पहचान 2 स्ट्रिप्स होती हैं और तनख्वाह 7वें स्केल के हिसाब से होती है। उसके बाद बारी आती है हवालदार की, जो कि नॉन कमीशन में तीसरा सबसे बड़ा ओहदा होता है। इसकी पहचान 3 स्ट्रिप्स होती हैं और इसकी तनख्वाह 8वें स्केल के हिसाब से होती है। एक हवालदार के अंडर 3 नायक होते हैं। हर नायक के अंडर 10 सोल्जर्स होते हैं। उनमें से एक सोल्जर उनका हेड यानी लांस नायक होता है। इसी तरह एक हवालदार के अंडर 2 नायक और एक लांस नायक हवालदार होता है। हवालदार और लांस हवालदार को कंपनी कमांडर की तरफ से यह ओहदा अच्छे रिकॉर्ड की वजह से मिलता है। इसके अलावा नॉन कमीशन्ड और बाकी सब ओहदों में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार, कंपनी हवालदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवालदार और बटालियन हवालदार मेजर वगैरह भी होते हैं। इन ओहदों में भी उनकी तनख्वाह हवालदार के बराबर ही होती है, लेकिन उसमें उन्हें कुछ खास आजादियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनका ओहदा हवालदार से ऊंचा होता है। आपको यह भी बताते चलें कि एक यूनिट या बटालियन में 3 कंपनियां होती हैं, जिन्हें अल्फा, ब्रावो और चार्ली कहते हैं। इनमें से एक कंपनी में 8 हवालदार होते हैं, जिनमें से एक को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जो उनमें सबसे ज्यादा काबिल होता है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार का काम होता है कि वो अपनी कंपनी को खाने पीने, हेलमेट, गन्स और जैकेट्स वगैरह का सारा सामान मुहैया करे। उसके बाद उनमें सबसे काबिल को बटालियन हवालदार मेजर बना दिया जाता है, जिसका काम होता है कि वो अपनी कंपनी को सुबह शाम जमा करे और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट दे। यहां पर मजे की बात बताते चलें कि बटालियन हवालदार मेजर ही वो शख्स होता है कि जिसकी मिन्नत समाजत करके कोई फौजी छुट्टी कर सकता है। और आर्मी के बारे में जानने वालों के लिए यह भी बताना जरूरी है कि एक पूरी बटालियन में 24 हवालदार होते हैं, जिनमें सबसे काबिल को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जिस पर उसकी पूरी बटालियन की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह उस पूरी बटालियन में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल हवालदार को बटालियन हवालदार मेजर के ओहदे के लिए मुंतहिब कर दिया जाता है। यह इस बटालियन का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है और कंपनी हवालदार से उसके मुकम्मल रिपोर्ट तलब करता है और इस रिपोर्ट को अपने सीनियर्स को देता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम बात करते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे नीचे ओहदे पर नायब सूबेदार होता है, जो सीनियर हवालदारों में से ही कुछ इम्तहानात पास करके मुंतहिब होता है। उसकी तनख्वाह की बात करें तो उसे 14वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। उसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ एक राउंड होती है। नायब सूबेदार बटालियन हवालदार मेजर से उसकी कंपनी की रिपोर्ट लेता है। उसके बाद सूबेदार आता है, जिसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होते हैं और उसकी तनख्वाह 15वें स्केल के हिसाब से होती है। सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर आता है, जिसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ एक चांद और सितारा होती है। उसके स्केल की बात करें तो उसे 16वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। उनके लिए कुछ खास ऑफर्स भी होती हैं कि अगर उनका रिकॉर्ड और कारकर्दगी बहुत अच्छी हो तो उसे लेफ्टिनेंट या मेजर भी बनाया जा सकता है। यह एक बड़ा ओहदा है जिसे कोई भी सिपाही कुछ इम्तहानात पास करके हासिल कर सकता है। और सूबेदार को बटालियन का बाप भी कहा जाता है, क्योंकि यह वाहिद शख्स होता है जिसने अपनी सारी जिंदगी एक ही बटालियन में गुजारी होती है। कमीशन्ड ऑफिसर्स तो हर 2 साल में बदल दिए जाते हैं, लेकिन सूबेदार हमेशा वहीं रहता है, जिसकी वजह से उसे अपनी बटालियन की ताकत से लेकर कमजोरी तक हर चीज मालूम होती है। अब बारी आती है कमीशन्ड ऑफिसर्स की। उनमें सबसे पहले आता है
सेकंड लेफ्टिनेंट, जिसकी पहचान एक राउंड और तनहा स्टार में स्केल के हिसाब से होती है। पाक आर्मी में ज्यादातर सेकंड लेफ्टिनेंट की तरक्की 6 माह में ही हो जाती है और वो लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा नेवी के मिडशिपमैन और एयरफोर्स के पायलट के बराबर होता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट आता है जो एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। उसके बाद कैप्टन का ओहदा आता है जिसकी पहचान 3 क्राउन होते हैं, लेकिन उसका स्केल 17 ही होता है। कैप्टन यूनिट में एक कंपनी को संभालता है। आर्मी कैप्टन एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। कैप्टन से ऊपर मेजर आता है जिसकी पहचान एक क्रेसेंट और स्टार है। मेजर का स्केल 18 होता है और मेजर को कमीशन फील्ड में सबसे जूनियर ओहदा दिया जाता है। ज्यादातर मेजर्स को ऑपरेशंस ऑफिसर्स के तौर पर रखा जाता है, लेकिन कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद ना हो तो मेजर उसकी जगह पर आर्मी को संभालता है। अगले मरहले में लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा आता है। उनकी पहचान एक राउंड, एक क्रेसेंट और सितारा है। उनकी तनख्वाह की बात की जाए तो उन्हें भी 18वें स्केल के हिसाब से ही तनख्वाह दी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के अंडर आमतौर पर पूरी बटालियन ही होती है। ये ओहदा एयरफोर्स के विंग कमांडर और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। इसके बाद कर्नल आते हैं जिनकी पहचान 2 क्राउन, एक क्रेसेंट और एक स्टार होती है। उनकी तनख्वाह 19वें स्केल के हिसाब से होती है। ये ओहदा एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर होता है। ये एक सीनियर आर्मी ओहदा है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम बात करते हैं जनरल्स की। जनरल ऑफिसर जिनमें ब्रिगेडियर्स भी शामिल होते हैं, उनकी पहचान 3 क्राउन, एक क्रेसेंट और एक स्टार होती है और उनका स्केल 20 होता है। ये ओहदा एयरफोर्स के कोमोडोर और नेवी के एयर कोमोडोर के बराबर होता है। एक ब्रिगेडियर पूरी ब्रिगेड को संभालता है जिसमें 3 यूनिट्स होती हैं। उसके बाद मेजर जनरल आते हैं जिनकी पहचान एक क्रूज बैटन सैबर और एक क्राउन होता है। ये ओहदा नेवी के रेल एडमिरल और एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। एक मेजर जनरल के अंडर 3 डिवीजन्स होती हैं और हर एक डिवीजन में 3 ब्रिगेडियर्स होते हैं। इस मरहले से गुजरने के बाद आते हैं अब हम लेफ्टिनेंट जनरल्स की तरफ, जिनकी पहचान एक क्रूज बैटन सैबर, एक क्रेसेंट और एक स्टार है। यह ओहदा नेवी के वाइस एडमिरल और एयरफोर्स के एयर मार्शल के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट के अंडर एक मुकम्मल आर्मी कोर होती है। एक कोर में तकरीबन 3 डिवीजन्स होती हैं, लेकिन पाक आर्मी के कुछ कोर्स में 2 डिवीजन्स भी मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 28 लेफ्टिनेंट जनरल्स मौजूद हैं, जबकि कोर्स की तादाद 11 बताई जाती है। यकीनन आप दोस्तों के जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर कोर्स 11 हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल्स की तादाद 28 क्यों है? इसका जवाब बहुत ही आसान है। पाक आर्मी हुजूम के एतबार से एक बड़ी आर्मी गिनी जाती है, जिसको संभालने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल्स की ज्यादा तादाद में जरूरत होती है। यही वजह है कि 11 कोर्स को कंट्रोल करने के लिए 28 लेफ्टिनेंट जनरल्स काम कर रहे हैं। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब बात करते हैं पाक आर्मी के मौजूदा सबसे बड़े ओहदे की जो जनरल का होता है। उसकी पहचान एक क्रूज बैटन सैबर, एक क्राउन, एक क्रेसेंट और एक स्टार है। इस वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े जनरल्स हैं, जिनमें से एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमरजाद बाजवा और दूसरे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और ओहदा मौजूद है जो पाकिस्तान में आज तक सिर्फ एक ही इंसान को दिया गया था। उसके बाद कोई भी उस ओहदे तक नहीं पहुंच सका। उस ओहदे के ऑफिसर्स को 5 स्टार ऑफिसर और फील्ड मार्शल भी कहा जाता है। यह जनरल से भी बड़ा ओहदा है और इसकी पहचान में 2 क्रूज बैटन, एक क्रेसेंट स्टार और दोनों जानिब गलोद के पत्ते मौजूद होते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल मौजूद हैं जो कि जनरल अयूब खान थे। उस ओहदे की सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि यह सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसने किसी जंग में कामयाबी के साथ लीडरशिप करते हुए एक से ज्यादा ममालिक की फौजों की रहनुमाई की हो। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जनरल अयूब खान ने किसी दूसरे मुल्क की अफवाज की जंग में रहनुमाई तो नहीं की थी, पर ईरान और तुर्की की आर्मी के अंदर जोश जज्बा पैदा करने के लिए उन्हें कुछ लेक्चर्स जरूर दिए थे। इसके अलावा उन्होंने 1965 की जंग अजीम में एक बहुत ही अजीम लीडर के तौर पर अपनी कारकर्दगी साबित की थी। इसलिए उन्होंने जनरल मूसा को जनरल और खुद को मार्शल फील्ड के ओहदे पर फायज कर लिया था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ये जो मालूमात हमने आप तक पहुंचाई है, अब आपका फर्ज बनता है कि आप इन मालूमात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर मुहिब वतन पाकिस्तान तक पहुंचाएं। इसके लिए चाहे आप इसको फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।